तो आज का जो क्लास है हम लोग का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग क्रियाशीलता देखना है, किसकी क्रियाशीलता अधिक है या किसकी क्रियाशीलता कम। और उसमें दो फैक्टर देखे थे, एक देखे थे आई इफेक्ट और देखे थे स्टेरिक हिंड्रेंस। और हमने देख लिया था कि अल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज़्यादा होता है। अच्छा, अल्डिहाइड में भी फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज़्यादा होगा। तो देखो एक चीज़ यहाँ पर देखते चलो कि हम जब नाम लिख रहे हैं तो उसमें कंडेंस फॉर्म में लिख रहे हैं, उसका एक्सपेंड फॉर्म भी, उसका कॉमन नेम भी और उसका आईपेक नेम भी लिख रहे हैं। तो अगर आपको इसका सवाल बनाना है तो हर स्ट्रक्चर को आप देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको कीटोन का करना है, किसका करना है? कीटोन। तो ये देखिए, ये है CH3 COCH3 ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान देखना। अब इसका कॉमन नेम होता है, ध्यान देना सब, इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, या इसको लोग डाईमिथाइल कीटोन भी कहता है, डाईमिथाइल कीटोन। लेकिन एसीटोन के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, फेवर है। अगर थोड़ा इसका एक्सपेंड रूप लिखोगे तो क्या हो जाएगा? COOCH3। तो इसका कॉमन नेम क्या क्या हो गया? एसीटोन हो गया और डाईमिथाइल कीटोन। अगर आईपेक नेम लिखोगे, आईपेक नेम, तो इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट का ही हटाकर क्या लगा देंगे? तो आईपेक नेम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। आईपेक नेम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। ठीक। अब यहाँ देखो, यह है CH3 CH2 CO, ये हो गया CH3, तो यह हो गया CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो इथाइल है और ये क्या है? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाए? इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। और आईपेक नेम क्या होगा? बोलो सर। तो 4 कार्बन का है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है N, और ये हो जाएगा 1। देखो यहाँ पर यह चेन टर्मेटिक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका पोजीशन बताना चाहिए। तो यहाँ से भी 2 होगा और यहाँ से भी रहता तो 2, तो इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं। तो नाम क्या होगा? ब्यूटेनॉन। देखिए आपका जो सवाल होगा वह कुछ भी दे सकता है, इसमें नाम भी दे सकता है, संगणित फार्मूला भी दे सकता है, ये वाला। लेकिन आपको मालूम है कि नाभिक रागी जोगशील अभिक्रिया किसका अधिक होगा? अगर यह चेक करना है तो ये स्ट्रक्चर हमको बनाने आना चाहिए। और आगे देखेंगे कि केवल इसी अभिक्रिया के लिए नहीं, और भी बहुत सारे रिएक्शन में आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लेते हैं CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड हो, इधर हो जाएगा CH3 CH2, आई हो जाएगा CH2 CH3। अब देखो कॉमन नेम क्या होगा? बोलो। तो ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है, डाई इथाइल कीटोन, डाईथाइल कीटोन। अच्छा, आईपेक नेम क्या होगा? अब देखो, तो अब ये हो गया 1 2 3 4 5, यानी कीटोन जो है यह 3 पर भी हो सकता है और 2 पर भी हो सकता है। अब यहाँ पोजीशन बताना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? पेंट, और सिंगल बॉन्ड है N और 3 पर है तो 3 1, पेंटेन 3 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर CH3 का होल ट्वाइस, थोड़ा सा नीचे और लिखते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH CO CH CH3 का
होल ट्वाइस। अगर इसको एक्सपेंड करें तो देखिए यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर भी CH, और CS से कौगो CH3 है, 2 गो, और यहाँ भी CS से कौगो CH3 है, 2 गो। तो इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। प्रोपेन के 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हैं तो नाम क्या हो जाता है? आइसोप्रोपाइल। तो ये भी आइसोप्रोपाइल, और तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा बोलो? डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। लेकिन आईपेक नेम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो 2 पर और 4 पर मिथाइल है, तो 2 4 डाई मिथाइल, और तब क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल, अब पेंटेन, क्या हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा। अब आइए देखिए, यह है CH3 का होल ट्राइस C, COC, CH3 का होल ट्राइस, तब क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इस C से कौगो CH3 है? 3 गो CH3 है, ठीक है। और यहाँ भी कौगो है? 3 गो है, ये 3 गो है। अब देखिए, इसको कहते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन का 3 डिग्री हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या होता है? और ये भी क्या हो गया? तो नाम क्या हो जाएगा? डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। ये कॉमन नेम है कि आईपेक नेम? कॉमन नेम है। आईपेक नेम क्या होगा? तो ये हो गया 1 2 3 4 5 2 2 4 4, कौगो है? 4 गो है, टेट्रा मिथाइल, तब हो जाएगा पेंटेन 3 1। चलिए, हम इतना कीटोन तो ले लिए इसमें। कौगो लिए? 1 2 3 4 5। अब जरा देखिए, इसमें ये इतने तरह का कीटोन है, तो इसमें किसकी सक्रियता ज़्यादा होगी? तो यहाँ जो C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ प्लस I इफेक्ट थोड़ा थोड़ा सा है, और इसका हिस्ट्रिक हिंड्रेस भी इसमें अगर देखें तो छोटा ग्रुप है। इसके मतलब में देखिए, यहाँ पर प्लस I क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पर तो इससे बड़ा ग्रुप है क्या? और इसमें देखिए, तो यहाँ तो इधर से भी प्लस I ज़्यादा है, और इधर से प्लस I ज़्यादा है, और तो प्लस I ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? कम हो गया। और एस्टेरिक हिंड्रेस का क्या बात करोगे बोलो? एस्टेरिक हिंड्रेस इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें। एस्टेरिक हिंड्रेस का भी अगर देखें तो यहाँ सबसे कम है, उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा इसमें। प्लस I इफेक्ट भी यहाँ कम है, इससे ज़्यादा इसमें, इससे ज़्यादा इसमें। तो क्रियाशीलता घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अच्छा, उसके रेस्पेक्ट में यहाँ देखो, वाह, यहाँ तो और ज़्यादा, और साइज तो क्या हो गया है? और बड़ा। और यहाँ पर भाई, यहाँ तो और ज़्यादा हो गया है क्या? प्लस I इफेक्ट और ज़्यादा, साइज क्या हो जाएगा? और बड़ा। तो इसमें जो क्रियाशीलता का क्रम है, नहीं, नाभिक रागी क्रियाशीलता का जो क्रम है, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा? एसीटोन, उसके बाद यह होगा, उसके बाद यह, उसके बाद यह। तो मान लीजिए हम आपको यहाँ पर हर नाम लिख रहे हैं, कॉमन नेम भी लिख रहे हैं, आईपेक नेम भी लिख रहे हैं, और स्ट्रक्चर भी लिख रहे हैं, कंडेंस फार्मूला भी लिख रहे हैं। तो आपको इस पर सब पर क्या करना होगा? काम करना होगा। मान लीजिए आपको सवाल दे दिया नाम लिखकर कि निम्नलिखित में किस यौगिक का नाभिक रागी जोगशील क्रिया अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता अधिक है, 4 गो नामे लिख दिया, और आप खूब पढ़े हैं नाभिक रागी जोगशील अभिक्रिया, लेकिन सवाल क्या होगा? नहीं बनेगा। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप स्ट्रक्चर फार्मूला को फैलाकर लिखने आना चाहिए, और वहाँ पर आई प्रभाव, स्टेरिक प्रभाव का आकलन भी आपसे आना चाहिए। तो आपको इस समझ में आ रहा है? बोलिए। सबसे ज़्यादा क्रियाशील यह होगा,
और सबसे कम क्रियाशील यह होगा। आया समझ में? तो अब देखिए क्या दिक्कत आपको महसूस हो रहा है, बताइए क्या परेशानी होगी। तो कॉमन नेम में क्या है यार, ये मिथाइल है तो डाई मिथाइल कीटोन, ऐसे इसको एसीटोन कहते हैं, याद रखना है। और बोलिए, तो याद करना है, दिक्कत नहीं है, याद करना है। ये तो ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है, याद करना है। और ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, मैं आपको कुछ सवाल का प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ठीक है? तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए विद्यार्थी, आपको जो हम बता रहे हैं कि ये जो नाम लिखा गया है, इस चैप्टर का सवाल अगर सॉल्व करना है तो इन नामों को आपको ख्याल करना होगा और याद रखना होगा। तो केवल एक यही रिएक्शन के लिए नहीं, ये जो चैप्टर है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 6 नंबर का चैप्टर 12 का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इसमें आपको और भी बहुत सारा रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहाँ पर वो नाम देगा। तो हम इसलिए आपको यहाँ पर पहली बार लिख रहे हैं, जब चैप्टर में शुरू किए हैं, ताकि आपका नाम क्या हो जाए याद। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नाभिक रागी जोगशील अवक्रिया। अगर आप पहली बार वीडियो में आए हैं तो मेरा पार्ट 1 वीडियो है जो इसी का पार्ट 1 है। तो अगर इसके विषय में पूरा नॉलेज आपको चाहिए तो फिर पार्ट 1 देखकर इस वीडियो में और अपना कंसेप्ट क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि हमारा चैनल ऑलरेडी पहले से था, लेकिन लोगों ने हैक कर लिया था। तो फिर हैक करने के बाद लोगों ने कुछ गलत कंटेंट डाला होगा, तो यूट्यूब ने पूरा चैनल ही रिमूव कर दिया। तो अब आपके लिए फिर से ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का कंटेंट लेकर आया हूं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक बटन भी दबाइए, वहीं आपका गुरु दक्षिणा होगा। तो अगर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक बटन भी दबाइए, और इसमें ज़्यादा जानना है तो पार्ट 1 भी देखिए। और आइए आगे इस रिएक्शन को और इससे क्या रिलेटेड सवाल होता है उसको समझिए, ठीक है? आइए यहाँ पर। अब यहाँ देखिए कुछ और नाम है। अब देखो कुछ और नाम है, जैसे C6H5COCH3, ठीक है? तो अब देखिए C6H5 क्या है, बेंजीन का रिंग है, यानी ऐसे है, ये ऐसे है, और यह हो गया C डबल बॉन्डो CH3। इसका कॉमन नेम, और कॉमन नेम इतना पॉपुलर है कि आईपेक नेम के जैसा भी व्यवहार होता है। तो इतना को कहते हैं एसिटो ग्रुप, इसको कहते हैं फिनाइल। तीसरा नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम है? एसिटोफिनॉन। लेकिन अगर आप हमसे पूछिएगा सर आईपेक नेम क्या होगा, तो इसको कहेंगे फिनाइल। और 2 कार्बन का है एथेन, और तब हो जाएगा 1 फिनाइल एथेनॉन। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो C6H5CO और C6H5, यानी C डबल बॉन्ड O है और दोनों तरफ क्या है, फिनाइल है, बेंजीन रिंग है। दोनों तरफ क्या है, बेंजीन रिंग है, दोनों तरफ, ठीक है? ये दोनों तरफ है। अब इसका कॉमन नेम है और आईपेक नेम के जैसा भी व्यवहार होता है, बेंजोफिनॉन। इसको कहते हैं बेंजो, इसको फिनाइल, तो बेंजोफिनॉन, ठीक है? और आईपेक नेम क्या होगा, डाईफिनाइल। 2 फिनाइल है, डाईफिनाइल, और 1 कार्बन का मीथेन होता है, तो मीथेन, और लास्ट में लग जाएगा 1। अब आप बताइए कि इसमें क्रियाशीलता किसकी अधिक होगी? क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा ग्रुप है, एक छोटा ग्रुप है, और यहाँ तो दोनों बड़ा ग्रुप है। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता यहाँ किसका होगा, एसिटोफिनॉन का। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता इसका होगा
एसिटोफिनॉन का। तो अभी तक हम लोग दो फैक्टर देखें, एक आई प्रभाव और एक एस्टेरिक प्रभाव, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको भी। तो अब हम ये चाहते हैं कि जैसे कि ये आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह सवाल पूछेगा, तो दो चार सवाल हम सोचते हैं कि आपको बनवा दें। तो आइए दो चार सवाल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन को हम लेते हैं कि इसमें किसकी सक्रियता अधिक है। तो देखिए अब यहाँ एसिटल्डिहाइड है, तो ये कितने कार्बन का अल्डिहाइड है? 2 कार्बन का, यह हमको आना चाहिए। और ये प्रोपेनल्डिहाइड है तो 3 कार्बन का अल्डिहाइड है, और यह फॉर्मल्डिहाइड है तो 1 कार्बन का। तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। ये ब्यूट्रल्डिहाइड है तो 4 कार्बन। तो अगर यहाँ पर जिससे अल्डिहाइड है उसे एक CH3 और एक H है। इसमें जिस पर अल्डिहाइड है एक तरफ इथाइल है और एक तरफ H है। और इसमें जब फॉर्मल्डिहाइड है तो केवल 2 ठो H है। और इसमें क्या है, एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है 3 कार्बन का, एक तरफ H है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसका हो जाएगा? फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें देखिए एथेनॉल है, 2 कार्बन का अल्डिहाइड है। ये एसीटोन है, 3 कार्बन का कीटोन है। ये ब्यूटेनॉन है, 4 कार्बन का कीटोन है। और ये मेथेनॉल है, 1 कार्बन का है। तो इसका सक्रियता क्या होगा? अधिक होगा, ठीक है। अगर मान लो तीसरा अगर हम कह दें यह ए है, ठीक है। अगर ये हो गया ऐसे हो गया बेंजल्डिहाइड, ऐसे लिख दे, बी हो गया बेंजल्डिहाइड, और यहां लगा दिया नाइट्रो। अब सी हो गया। अब ये हो गया बेंजल्डिहाइड और यहां लगा दिया CH3, डी हो गया, ठीक है। और यहां हो गया CHO और ये हो गया इथाइल। तो इसमें अगर कह दे तो देखिए ये जो बेंजल्डिहाइड है ना, इसमें प्लस आई है ना माइनस आई। लेकिन यहाँ बेंजल्डिहाइड है, नाइट्रो ग्रुप कौन सा ग्रुप है? माइनस आई है। अब मिथाइल प्लस आई है, इथाइल भी प्लस, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब प्लस आई ग्रुप लगाएंगे तो रिएक्टिविटी जो पढ़ाए थे कल, सक्रियता घट जाएगा। अब माइनस आई लगाएंगे तो सक्रियता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में? आया कि नहीं? तो इस तरह से सवाल आपको देगा तो उसमें बनाना हो। तो जब सब जानिएगा तब होगा। देखिए अब यहाँ 10-15 कंपाउंड, 20 कंपाउंड, मैक्सिमम 20 कंपाउंड का इस टॉपिक में कॉमन नेम, आईपेक नेम, स्ट्रक्चर, कंडेंस फार्मूला, इतना ही आपको क्या करना है? जानना है। और 20 कंपाउंड का नाम जान जाइए और 20-100 सवाल का भी जवाब आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। अब 20 सवाल आप रट जाइए और उसमें से नहीं पूछा तब। तो इसीलिए आपके लिए जरूरी है कि जो 20 कंपाउंड का हम नाम बता रहे हैं उसका कॉमन नाम, आईपेक नेम, कंडेंस फार्मूला और एक्सपेंड फार्मूला दोनों आना चाहिए, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। नाभिक रागी जोशील अभिक्रिया का क्रियाशीलता देखने के लिए 2 कारक पढ़े, आई प्रभाव और एक और प्रभाव है तीसरा, वह है रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट। अब जरा देखिए आप विद्यार्थी कि यह है CH2 डबल बॉन्ड CH और यह है C डबल बॉन्ड O और यह है H, और यहाँ पर ये हमारा नाभिक रागी है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि इधर स्लाइटली निगेटिव और इधर स्लाइटली पॉजिटिव है। तो इसके प्रेजेंस में हम लोग जहाँ देखे थे कि यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन यह इधर जाता है, लेकिन जैसे यह इधर जाएगा इसकी आने से पहले तब तक इधर एक कॉन्जुगेशन में है, डबल सिंगल डबल। तो जैसे यह देने इधर जाएगा इनके आने से पहले तब तक ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेगा? दे देगा। मतलब
इसका रिजोनेंस अगर हम देखें तो ये मत समझना कि ये आएगा तभी ये घूमेगा, ये आने से पहले ही ये घूम रहा है रिजोनेंस के कारण, ये तो घूम ही रहा है ना जी। तो ये हमारा हो गया CH2 और सिंगल बॉन्ड, ये हो गया डबल बॉन्ड और CO माइनस और H, और यहाँ क्या हो गया प्लस। तो देखिए ये तो घूम ही रहा है ना हमेशा। तो जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं होगी तब यह अटैक करेगा, नहीं करेगा। अब देखो इसको कहते हैं प्रोपिनॉल, ठीक है। इसका नाम है, कॉमन नेम है एक्रोलीन। इस कंपाउंड का नाम है प्रोप, अब गया 1,2 इनॉल, आईपेक नेम है, और कॉमन नेम है इसका एक्रोलीन, ठीक है। तो मतलब इसके आने से पहले ही इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जा रही है, पूरा हो जा रहा है। यानी प्रोप टू इनॉल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रक्रिया, चाहे नेचर या प्रकृति, रिजोनेंस के कारण क्या हो जा रहा है, पूरा हो जा रहा है। नहीं तो हम कह सकते हैं कि रिजोनेंस के कारण नहीं, प्रोप टू इनॉल के कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ जा रहा है। तो चूंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस के कारण आ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति कम हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। नहीं, अतः इसका बोलिए, अतः इसका क्रियाशीलता क्या हो जाएगा, चला कम हो जाएगा। अतः इसका क्रियाशीलता कम हो जाएगा, क्योंकि जौन इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति है वही क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। माने इसको अब नाभिक रागी पर आने का इंतजार नहीं करना, इसको खुद रिजोनेंस के कारण क्या हो रहा है, क्रियाशीलता क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। लेकिन अगर यही हम 3 कार्बन का ले लें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H, तो यह हो गया प्रोपेनॉल। तब बताओ सब, यहाँ कॉन्जुगेशन है, कहाँ कॉन्जुगेशन है, इसमें कॉन्जुगेशन है, यहाँ रिजोनेंस होगा। तो जब रिजोनेंस नहीं होगा तो प्रोपेनॉल की क्रियाशीलता प्रोप टू इनॉल से क्या होगा, अधिक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ रिजोनेंस के कारण इसके कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति में कोई प्रभाव, यहाँ रिजोनेंस है ही नहीं। जैसे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा माइनस और प्लस, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, तो रिजोनेंस तो है नहीं। तो प्लस आई इफेक्ट पर रिजोनेंस डोमिनेट कर जाता है, और तब यह आसानी से क्या करेगा, अटैक कर लेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोप टू इनॉल और प्रोपेनॉल में किसकी क्रियाशीलता और अधिक, तो बता सकते हैं। तो प्रोपेनॉल की क्रियाशीलता क्या होगी, अधिक, क्योंकि वह रिजोनेंस प्रदर्शित, तो जब रिजोनेंस नहीं प्रदर्शित करता है तो उसके कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति क्या होगा, अधिक, तो वहाँ आसानी से रागी आक्रमण करेगा। लेकिन प्रोप टू इनॉल में रिजोनेंस के कारण इसके कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया समझ में। तो यहाँ एक रिजोनेंस प्रभाव क्या है, अहम रखता है, ठीक है। तो लिखिएगा कि जो कार्बोनिल यौगिक, नीचे रिजोनेंस इफेक्ट के बाद लिखिएगा, थोड़ा सा 2 लाइन लिख लीजिए ताकि आपको मदद करेगा। जो कार्बोनिल यौगिक
रिजोनेंस प्रदर्शित करेगा, जो कार्बोनिल यौगिक रिजोनेंस प्रदर्शित करेगा उसके कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी, उसके कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति, उसके कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी, कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति कम हो जाएगा और वह यौगिक नाभिक रागी जोगशील अभिक्रिया नाभिक रागी जोगशील अभिक्रिया कम प्रदर्शित करेगा, जोगशील अभिक्रिया कम प्रदर्शित करेगा। तो यहां पर अगर आपसे कहा जाए प्रोप टू इनाल प्रोपेनाल में कौन ज्यादा करेगा? प्रोप टू इनाल क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें रिजोनेंस हो रहा है और रिजोनेंस का कारण इसके कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति क्या हो रहा है? कम हो जा रहा है। नहीं तो नोट कर। अब देखिए यहां पर कि यह है CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और H, तो यह है प्रोपेनाल, ठीक है। और ये देखिए और यह है बेंजल्डिहाइड। तो आपको बताना है कि बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनाल में किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी? प्रोपेनाल और बेंजल्डिहाइड में किसकी क्रियाशीलता अधिक होगी? प्रोपेनाल का क्रियाशीलता अधिक होगा। क्यों? क्योंकि बेंजल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है वह कंजुगेशन में है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं कंजुगेशन में है, तो ये अगर यहाँ जाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इसके कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति जो होगा वह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कि नहीं? कम हो जाएगा। नहीं तो प्रोपेनाल और बेंजल्डिहाइड में किसकी सक्रियता अधिक है और क्यों? नहीं, क्या आप उम्मीद करते हैं कि प्रोपेनाल की क्रियाशीलता बेंजल्डिहाइड से अधिक होगी, या क्या आप उम्मीद करते हैं कि बेंजल्डिहाइड की क्रियाशीलता प्रोपेनाल से अधिक होगी? तो इस सबका जवाब यही है कि प्रोपेनाल की क्रियाशीलता बेंजल्डिहाइड से अधिक होगी, कि बेंजल्डिहाइड में रिजोनेंस के कारण कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति कम हो जाता है। सेम वही लाइन क्या करना है आपको? लिखना है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए और नीचे आंसर लिख लीजिएगा, लिखाना पड़ेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। आए तो नोट कीजिए, प्रोपेनाल और बेंजल्डिहाइड में प्रोपेनाल की क्रियाशीलता बेंजल्डिहाइड से अधिक होगा। बेंजल्डिहाइड से अधिक होगा। क्योंकि बेंजल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ
पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में है, जिसके कारण रिजोनेंस प्रदर्शित करता है। रिजोनेंस के कारण कार्बोनिल समूह के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति कम हो जाता है। लिखा जाएगा, कुछ भी नहीं लिखा तो इतना तो लिख दो कि रिजोनेंस के कारण बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन का इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति कम हो जाता है, इसलिए क्रियाशीलता कम हो जाता है। अब एनसीईआरटी का एक सवाल है इंटेक्स्ट का, पाठनीति प्रश्न का, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, लग गया काफी। देखिए यहाँ पर लास्ट में आल लिखा है तो अल्डिहाइड है, लास्ट में आल लिखा है तो अल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ लास्ट में 1 है तो ये दोनों कीटोन है। तो एक बात तो पक्का है कि अल्डिहाइड का कीटोन से ज़्यादा होता है, तो इस दोनों कंपाउंड से तो इस दोनों का ज़्यादा होगा। अब देखिए ये जो कीटोन है पूरा 3 कार्बन का कीटोन है, ये 4 कार्बन का है। 3 कार्बन का मतलब यह हो गया कि ये बीच में है तो दोनों तरफ एक एक मिथाइल है, और यहाँ जब कीटोन है 4 है तो एक तरफ इथाइल है और एक तरफ मिथाइल है। तो अब इसमें सबसे कम क्रियाशीलता इसका होगा और उससे ज़्यादा इसका होगा। अब रहा बात की अल्डिहाइड में तो 3 कार्बन का और 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन का सबसे ज़्यादा होगा, यानी प्रोपेनॉल से ज़्यादा होगा। अब प्रोपेनॉल का ज़्यादा होगा प्रोपेनॉन से, अब प्रोपेनॉन का ज़्यादा होगा, तो यानी इसका जब आंसर लिखेंगे हम आंसर, तो ब्यूटेनॉन और उससे ज़्यादा होगा प्रोपेनॉन, उससे ज़्यादा होगा प्रोपेनॉल और उससे ज़्यादा होगा इथेनॉल। नहीं समझ में आया? बोलिए, ये सवाल आया समझ में? देखिए ये दोनों का तो अल्डिहाइड है ज़्यादा होगा, ये दोनों का कीटोन है तो कम होगा। अब इसमें सबसे कम किसका होगा? तो ये 3 कार्बन का है यानी 2 मिथाइल है, ये 4 कार्बन का, एक तरफ इथाइल है एक तरफ, तो इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, तो सबसे कम होगा ब्यूटेनॉन का, और उससे थोड़ा ज़्यादा होगा प्रोपेनॉन, और इस दोनों से ज़्यादा होगा इनका, तो इससे ज़्यादा 3 कार्बन का अल्डिहाइड का और उससे ज़्यादा 2 कार्बन का अल्डिहाइड। अब रहा बात इसके विषय में अगर बात करें तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा। देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं बेंजल्डिहाइड, यह हो गया बेंजल्डिहाइड, और यहाँ लिखा है प्यूटॉलीअल्डिहाइड। तो देखो ये बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पर CHO लगा दे पारा पर, तो इसको बंद कर दें टॉल्विन ग्रुप हो जाएगा, और टॉल्विन में हाइड्रोजन हटा दे तो टॉलील कहते हैं, और यहाँ अल्डिहाइड है इसलिए टॉलीअल्डिहाइड। ठीक है, अब यहाँ पर P पर नाइट्रो है नहीं, तो अभी आपको हम बताए हैं, तो यह हो गया नाइट्रो, P नाइट्रोअल्डिहाइड, और एक हमारा क्या है एसिटोफिनॉन, यह हो गया देखो यहाँ पर CO और यह हो गया CH, तो यह हमारा एसिटोफिनॉन है। तो इस चारों में सबसे कम तो इसका होगा, कीटोन है, तो सबसे कम किसका होगा? कीटोन का, यानी सबसे कम होगा एसिटोफिनॉन का, एसिटोफिनॉन का सबसे कम होगा।
अब बच गया यह दोनों, तो इसमें एक प्लस आई और एक, ठीक है इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इससे भी कम क्रियाशीलता इसका होगा कि नहीं होगा? नहीं, तो एसिटोफिनॉन से ज़्यादा थोड़ा होगा पी टॉलीअल्डिहाइड का। अब बोलो उसके बाद किसका ज़्यादा होगा? बेंजल्डिहाइड का। और उसके बाद किसका ज़्यादा होगा? पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का, पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए। पी नाइट्रो बेंजल्डिहाइड का होगा, माने सबसे कम होगा एसिटोफिनॉन का। तो देखिए हम जो कल से मेहनत कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं आपके साथ, तो आपको हम बता दिए कि क्वेश्चन कैसे आता है। बात समझ में आ गया? अगर कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए। क्या पढ़ना है? एग्जाम्पल। तो हेडिंग दे दीजिएगा नाभिक रागी योगशील नाभिक रागी योगशील अभिक्रिया का उदाहरण ठीक है चला। तो अब इसमें पहला है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला क्या होगा? चला, HCN का योग हेडिंग होगा हाइड्रोजन साइनाइड का योग। लिखिएगा, हाइड्रोजन साइनाइड को क्या कहते हैं? HCN, HCN का योग। अब देखिए HCN निर्बल अम्ल है। HCN क्या है? निर्बल अम्ल है। तो निर्बल अम्ल का मतलब चला कि इसका विघटन कम होगा, यानी H प्लस और CN माइनस। अब देखिए ये माइनस है तो यही ना नाभिक रागी है, और यह क्या है? इलेक्ट्रॉन रागी है, यानी यह हो गया इलेक्ट्रॉन रागी और यह हो गया नाभिक रागी। ठीक है। अब मान लीजिए हमको कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारा क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब या तो अल्डिहाइड है नहीं तो कीटोन है, ये नहीं तो अल्डिहाइड और नहीं तो इसका रिएक्शन हमको कराएंगे HCN के साथ। तो आपको याद होगा कि हम बताए थे जब कोई रिएक्शन जटिल हो तो एक से अधिक पदों में होता है, जिसमें से एक पद धीमी पद होता है जो वेग निर्धारण पद होता है, और वेग निर्धारण पद में ही जो आक्रमणकारी अभिकर्मक अभिक्रिया करता है उसी के नाम से यह अभिक्रिया भी क्या होता है? चलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन रागी योगशील अभिक्रिया पढ़े थे तो उसमें वेग निर्धारण पद में कौन जा रहा था? इलेक्ट्रॉन रागी। अगर यह नाभिक रागी अभिक्रिया है तो वेग निर्धारण पद में कौन जाएगा? नाभिक रागी। तो अब देखिए, तो यह हो गया स्टेप 1, स्टेप हो गया 1। तो ये हो गया कार्बोनिल यौगिक, बोलो, और यहाँ पर आ जाएगा CN माइनस, क्योंकि नाभिक रागी को आना है। ये हमारा स्लो है, स्लो का मतलब क्या हो गया? चला RDS, RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारण पद। अब जरा तुम जानते हो चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन पर स्लाइटली निगेटिव और यहाँ स्लाइटली, अब इसके प्रेजेंस में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा तो क्या होगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ तो ये CN यहाँ पर क्या करेगा? माइनस पर करेगा कि प्लस पर करेगा? प्लस पे करेगा। तो जब प्लस पे करेगा तो देखो यहाँ पर आ गया ये, तो यह हो गया O माइनस और यह क्या हो गया? CN। ठीक है। अब स्टेप सेकंड अगर हम बात करें
क्या बात करें, स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में ये जो कंपाउंड बना, ये हो गया Cn, ये हो गया O- और ये हो गया यह। तो यहां पर इसके पास H+ है कि नहीं, बोलो। और ये स्टेप तो हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब ये माइनस है तो क्या करेगा, बोलो, H+ आयन ले लेगा। तो जब H+ आयन ले लेगा तो देखो यहां पर ये हो जाएगा Cn, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा, माने यहां पर एक ही कार्बन पर साइनाइड है और एक ही कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। Cn को क्या कहते हैं, साइनाइड, OH को क्या कहते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है साइनोहाइड्रीन। क्या नाम पड़ा है, साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन नाम है इसका, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन, इसका नहीं, इसका नाम है साइनोहाइड्रीन। अच्छा, ये जो कंपाउंड है, ये मेरा कंपाउंड है, वह क्या हो सकता है, या तो कोई अल्डिहाइड हो सकता है, या आपका क्या हो सकता है, कीटोन। क्या हो सकता है, कीटोन। या तो अल्डिहाइड होगा, नहीं तो क्या होगा, कीटोन। ठीक है। तो अब कहते हैं कि अल्डिहाइड, और जब अल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रीन बनाता है। अगर साइनोहाइड्रीन पर नोट आ गया तो क्या लिखिएगा, साइनोहाइड्रीन पर नोट्स आ गया तो कि अल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया कर साइनोहाइड्रीन बनाता है। एक बात और देखिए, HCN जो है यहाँ पर निर्बल अम्ल है, तो इसका विघटन धीरे धीरे होगा। तो जब इसका विघटन धीरे धीरे होगा तो रिएक्शन धीमी गति में होगा, क्योंकि कम Cn- आएगा तो कम साइनोहाइड्रीन बनेगा। तो रिएक्शन तीव्र गति बढ़ा कराने के लिए HCN का अभिक्रिया कराते हैं क्षार की उपस्थिति में। तो कोई भी NaOH ले लेंगे तो इसका H+ निकालने में मदद करेगा। तो HCN का विघटन क्या होगा, ज्यादा। और जब HCN का विघटन ज्यादा होगा तो अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। अभिक्रिया क्या हो जाएगा, तीव्र। तो नीचे लिखिएगा, लिख लिया है तो उसके ये हेडिंग दे दिए हैं, तब लिखिएगा जब अल्डिहाइड और कीटोन, जब अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, जब अल्डिहाइड और कीटोन HCN से अभिक्रिया करता है, HCN से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रीन बनाता है। तो साइनोहाइड्रीन, देखो साइनोहाइड्रीन को हिंदी में भी क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। हिंदी में भी क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रीन। ठीक है, साइनोहाइड्रीन बनाता है। अब इस रिएक्शन को लिख लीजिए, तो नीचे लिखेगा HCN एक निर्बल अम्ल है, HCN निर्बल अम्ल है, इसलिए इसका विघटन कम होता है, इसलिए इसका विघटन कम होता है, जिसके कारण अभिक्रिया धीमी गति से होती है, जिसके कारण अभिक्रिया धीमी गति से होती है। अतः यह अभिक्रिया क्षार तनु NaOH, क्षार तनु NaOH या KOH तनु NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में कराई जाती है। तनु NaOH या KOH की उपस्थिति में कराई जाती है हाइड्रोक्साइड, KOH को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं मेरे लाला, कराई जाती है ताकि HCN का विघटन अधिक हो
ताकि HCN का विघटन अधिक हो और अभिक्रिया तीव्र गति से हो, ताकि HCN का विघटन अधिक हो और अभिक्रिया तीव्र गति से हो। अब देखो, जो हम NaOH या KOH लेते हैं ना, NaOH, तो जैसे मान लो NaOH लिया तो यह हो गया Na प्लस और यह हो गया OH माइनस। तो यह क्या करता है OH माइनस, कि यहाँ से OH माइनस जो है H प्लस को क्या करता है, निकाल देता है। तो तेजी से निकालता है तो अधिक साइनाइड आयन बनेगा, और जब साइनाइड आयन अधिक बनेगा तो अभिक्रिया क्या होगी, तीव्र गति में होगी। अब देखो जब चला इस रिएक्शन को, अगर हम लोग इस रिएक्शन को लिखें, ध्यान देना सब, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है और यह है HCN, और यह रिएक्शन हो रहा है किसके उपस्थिति में, तनु NaOH। नहीं, अब देख लेना सब, तो यह टूटेगा H प्लस। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में तो यही जाएगा, तो इसके उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा तो माइनस प्लस। अब ये प्लस पर इसका कौन जाएगा, और इसका माइनस जो है इसके प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अट्रैक्ट कर लेगा तो देखो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा CN और यह हो जाएगा OH। तो इसी को ना साइनोहाइड्रिन कहते हो। तो इसको ऐसे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मान लो कि हमको रिएक्शन दे दिया जाए HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी HCHO, और यह हो गया HCN, और यहां पर लिख देगा OH माइनस। तो ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यह हो गया H। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा, जब यहाँ HCl लिया है तो किस में टूटेगा, H प्लस CN माइनस। तो अब बोलो क्या होगा कि ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा माइनस प्लस, तो अब बोलो CN कहाँ चल जाएगा, और H को क्या करेगा, E ले लेगा। तब यह हो जाएगा HC, यहाँ हो जाएगा CN, यह हो जाएगा H, यह हो जाएगा OH। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, साइनोहाइड्रिन, लेकिन किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। क्या नाम है इसका, फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। उसी तरह से अगर एसिटल्डिहाइड रहता तो क्या लिखते, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। उसी तरह से एसीटोन रहता तो क्या लिखते, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। बेंजल्डिहाइड रहता तो क्या लिखते, बेंजल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। नहीं लिखते, तो नोट यहाँ पर, नहीं H प्लस है, और यहाँ पर क्या है, माइनस। HCN का विघटन ज्यादा होगा, तो जब ज्यादा CN माइनस मिलेगा तब क्रिया ज्यादा होगा, तो रिएक्शन लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, तो नोट कर लीजिए। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में